नमस्कार दोस्तों। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद को अकेला, तनावग्रस्त और दिशाहीन महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों और उपनिषदों में एक ऐसा ज्ञान छोड़ दिया था जो हमें जीवन जीने की सही राह दिखाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सनातन वैदिक धर्म के अनुसार मनुष्य और ईश्वर का असली रिश्ता क्या है, प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है और हम कैसे एक सदाचारी जीवन जीकर आत्मिक शांति पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो वेद हमें सिखाते हैं वो है ईश्वर और हमारा संबंध। अक्सर हम ईश्वर को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो हमसे बहुत दूर आसमान में बैठी है और जो सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब रखती है। लेकिन वेद कहते हैं ईश्वर आपका सबसे सच्चा मित्र और रक्षक है। जैसे एक सच्चा सांसारिक मित्र हर सुख दुख और संकट में आपका साथ निभाता है, ठीक वैसे ही परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड में जीव का सबसे बड़ा हितैषी है। जब हमारे जीवन में अज्ञानता, निराशा और दुर्गुणों का अंधकार छा जाता है, तो ईश्वर ही वो परम शक्ति हैं जो हमारे भीतर ज्ञान का दिव्य प्रकाश फैलाती हैं। वे हमारे रक्षक हैं जो हर पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं प्रार्थना की शक्ति की। हम में से बहुत से लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं? वैदिक ग्रंथों के अनुसार ईश्वर केवल बाहरी दिखावे, बड़े बड़े आयोजनों या सिर्फ रटे रटाए शब्दों से प्रसन्न नहीं होते। वे आपके हृदय की सच्चाई को देखते हैं। हृदय से निकली एक छोटी सी निश्चल पुकार भी सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। मंत्रों के माध्यम से हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? वेदों में 3 मुख्य चीजों की कामना की गई है। शारीरिक और मानसिक बल, ताकि हम जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का डटकर सामना कर सके। आत्मिक उन्नति, जिससे हमारी आत्मा मजबूत बने। दुर्व्यसनों से मुक्ति, हमें लगातार परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें हर प्रकार की बुराइयों, बुरे विचारों और पाप कर्मों से दूर रखें। दोस्तों, वेद स्पष्ट करते हैं कि केवल मंदिरों में जाना या पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक धर्म हमारे आचरण और व्यवहार में दिखना चाहिए। वही व्यक्ति ईश्वर के सबसे निकट पहुंच सकता है जो हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, जिसके दिल में दूसरों के प्रति दया और संवेदनशीलता होती है। किसी भी अन्य जीव या मनुष्य को अपने वचनों या कर्मों से कष्ट न पहुंचाना और समाज के कल्याण के लिए काम करना ही वास्तविक वैदिक धर्म है। जब हमारा आचरण शुद्ध होता है, तब हमारी उपासना सफल होती है। जीवन में सही और गलत का चुनाव करने के लिए हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है बुद्धि और विवेक। वेदों के प्रसिद्ध मंत्रों जैसे गायत्री मंत्र में भी ईश्वर से बुद्धि को तीव्र और सन्मार्ग पर ले जाने की प्रार्थना की गई है। एक सही और शुद्ध बुद्धि ही मनुष्य को विनाश के रास्ते से बचाकर विकास की ओर ले जाती है। आज हम सब शांति की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन सच्ची मानसिक शांति और संतोष, सैटिस्फैक्शन, हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम सांसारिक इच्छाओं के अनंत जाल में फंसे रहेंगे। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखकर खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसे उस परम शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि वैदिक ग्रंथों का ये दिव्य संदेश हमें अपनी आत्मा को पहचानने, परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहने और समाज में एक सदाचारी और परोपकारी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये कर्म और प्रार्थना का एक ऐसा सुंदर मेल है जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। आपको वेदों का ये संदेश कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ओम लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक और प्रेरक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।